sci-fi analogy with a journey, with a pilgrimage. इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ बताना चाहता हूँ कि मेरी आँख के अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए मैंने ये चश्मा पहन रखा है। और काफी ज्यादा टाइम से जो है मैं एक प्रीमियम पीसी बिल्ड करने की जो है वो सोच रहा था। मुझे चाहिए थी पोर्टेबिलिटी के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छी हाई एंड परफॉर्मेंस, और पोर्टेबिलिटी के लिए मैंने जो है वो मैकबुक लेके इस वाली पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को जो है वो कर देता सॉल्व। लेकिन एक हाई डेंसिटी परफॉर्मेंस के लिए मुझे एक पीसी चाहिए था। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं करा एक पीसी लेने के लिए, मतलब मैंने ट्राई करे हैं, बट वो सारे ट्रायल जो है वो ब्रूटली फेल्ड हुए हैं। तो फाइनली अब मेरे दिमाग में जो है एक बजट था, और उसके साथ ही साथ मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, और वो ये था कि मुझे एक प्री बिल्ड पीसी नहीं लेना है, मुझे एक पीसी बिल्ड ही करवाना है। तो मैंने रेडिट के ऊपर जो है वो सर्च करा कि बेस्ट पीसी बिल्डिंग साइट्स जो है वो कौन सी हैं, और फिर मुझे जो है वो काफी ज्यादा साइट्स मिली, सबके ऊपर जो है वो लगभग एक जैसी ही रेट्स थी। तो मैंने वहां पे जो है काफी ज्यादा अच्छा खासा पीसी जो मेरे हिसाब से अच्छा था उसको जो है वो बिल्ड करा, और फिर उसके बाद ऑफलाइन मार्केट में जो है वो प्राइसेस सर्च करी, एंड आई गॉट अ बेटर डील। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे जो है वो मेरा बच्चा, मेरा पीसी जो है वो पड़ा हुआ है, एंड इट्स लुकिंग काइंड ऑफ ऑसम टू बी ऑनेस्ट। ना बात करूं इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके स्पेसिफिकेशंस जो है वो बिल्कुल सुपर हाई एंड जो है वो नहीं है। मेरा जो है वो बजट 1 लाख का था, मेरे को बेस्ट से बेस्ट जो है वो 1 लाख रुपए खर्च करने थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा पैसे जो है वो खर्च कर चुका था, इसके पूरे इकोसिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा पैसे जो है वो खर्च कर चुका था। तो फिर मुझे एक और 2-3 लाख का जो है वो सेटअप नहीं बनाना था, मुझे जो है वो कम रखना। और ऑब्वियसली आप एक पीसी बनाते हो तो फिर वो जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट होते ही रहते हैं। सो आई गॉट फॉर अ 1 लाख बिल्ड। इसके अंदर जो है मैंने Ryzen 7 5800X जो है वो डलवाया है। मुझे पता है इससे भी ऊपर जो है वो अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स हैं, बट ये वाला प्रोसेसर जो है वो मेरा काम चला के दे रहा था। मेरा मेन काम जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो का है बेसिकली, बट जो है वो साथ साथ गेमिंग भी जो है वो काफी अच्छी वाली संभाल रहा है। मैं इस वाली वीडियो के अंदर आगे जो है वो FPS वगैरह ही बताऊंगा, कुछ गेम्स के साथ साथ कुछ गीक बेंच वगैरह के टेस्ट भी करेंगे। तो फिर पूरे का पूरा देखना इस वाली वीडियो को, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। सेकंड चीज, मैंने इसके अंदर मदरबोर्ड जो है वो ASRock का जो है वो सजेस्ट करा था, बट जो दुकानदार था उसके बाद था नहीं, तो फिर इसके अंदर जो है उसने MSI का जो है प्रोसेसर डाल दिया B550M। अब उस वाले प्रोसेसर के अंदर एक अच्छी वाली बात यह है कि इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी वाईफाई जो है वो इनबिल्ट आता है, तो मुझे कोई वाईफाई अडेप्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी पीछे एंटीनास लगा हुआ वाईफाई चल जाते हैं। बट इसकी एक बहुत ही बड़ा डाउन पॉइंट ये है कि इसके जो है वो ब्लूटूथ ड्राइवर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर मेरे को इसके अंदर ब्लूटूथ चलाना है तो फिर मुझे इसके अंदर जो CD आती है इसके साथ में, उसके अंदर से जो है वो ड्राइवर्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अपडेटेड ड्राइवर जो है वो किसी भी वेबसाइट पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि MSI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। और क्योंकि मेरे पीसी के अंदर जो है वो DVD ड्राइवर नहीं है, इसलिए मुझे जो है वो किराए पे किसी की DVD जो है वो लेनी पड़ी, और फिर उसके बाद में जो है वो ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल हुए, विच इज काइंड ऑफ अ बमर। मतलब वो चीज करने में, मतलब वो चीज फिगर आउट करने में ही मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं जो हूँ वो अपना PS4 का कंट्रोलर ही करेक्ट नहीं कर पाया बहुत ज्यादा टाइम तक। मतलब एक गेमिंग पीसी पड़ा हुआ है और मैं इस पे गेम नहीं खेल पा रहा हूँ, विच इज जस्ट काइंड ऑफ सैड। अच्छा, मदरबोर्ड के अंदर जो है वो एक और बात है कि इसके अंदर कोई सी भी RGB वगैरह नहीं है। मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स वगैरह जो है मैनेज करते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स जिससे कनेक्ट रहते हैं आप उसको जो है वो सिंक्रोनाइज कर सकते हो। इसके अंदर जो है वो मिस्टिक लाइट आती है MSI की, उससे जो है वो सिंक हो जाते हैं, लेकिन आपको जो है वो हेडर्स कंट्रोल करने हेडर्स जो है वो कनेक्ट करने पड़ेंगे अपने सारे के सारे फैंस के। आपको सिस फैन के हेडर के साथ जो है वो J रेनबो का हेडर भी जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि इसके अंदर जो है वो आता है, जो कि अच्छी वाली बात है। उसके बाद ही आपको जो है वो मिस्टिक लाइट वगैरह के अंदर दिखेंगे, वैसे नहीं दिखेंगे। तो जिस बंदे से मैंने जो है वो असेंबल करवाया था उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसने थोड़ी सी देर के लिए मैंने सोची कि मैं जो हूँ वो RGB कंट्रोल करना चाहूँगा, तो उसने जो है वो सब कुछ ऐसे इंस्टॉल कर दिया। तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो सब कुछ वापस से खोल के सेट करना पड़ेगा अभी थोड़े से टाइम के अंदर। इसके साथ मैंने रैम जो है वो इसके अंदर 16 GB ही डलवाई है, अभी 32 GB जो है वो अपग्रेड करेंगे थोड़े से टाइम के अंदर। इसके अंदर जो है वो G-Skill की रैम है, ट्राइडेंट 3600 मेगाहर्ट्ज वाली। इसके अंदर क्रूशियल की NVMe 1 TB की SSD है। इसके साथ कूलर मास्टर का SMPS 750 वॉट वाला, और ऑब्वियसली RTX 3060 Ti। आगे आने वाले टाइम के अंदर RTX 4060 जो है वो रिलीज होने वाला है, लेकिन वो जून 2023 में जो है वो रिलीज होने वाला था, तो मुझे जो है वो इतना वेट करना सही नहीं लगा। मेरे को लग रहा था कि यार ठीक है, मतलब काम तो चल ही जाएगा। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, बिल्कुल बिगिनर लेवल जो है वो कार्ड है। अभी जो है वो आगे वाले टाइम के अंदर 4080 4090 वगैरह पे भी जो है वो अपग्रेड मार सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए अपन जो है वो डायरेक्ट जंप इन करते हैं इसके गीक बेंच स्कोर के अंदर और FPS के अंदर। तो पहला गेम जो है अपन इसके स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस खेलेंगे, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो उसके अंदर जो है वो 90 FPS से लेके 100 FPS तक की जो है वो फ्रेम रेट्स अपने को देखने को मिल रही है। यहाँ पे GPU जो है वो लगभग 69 से 87% तक जो है वो यूज़ हो रहा है,
और उसके साथ ही साथ अपने CPUs भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही चल रहे हैं। हालांकि ज़्यादा कोई टेम्परेचर्स वगैरह जो है भारी नहीं पड़ रहे हैं। अपने 16 GB रैम में से जो है वो कम से कम भी नहीं तो 10 GB रैम जो है वो यूज़ हो रही है, और अपने को कम से कम में नहीं तो 143 FPS, अभी इस वक्त मुझे जो है वो 143 FPS जो है वो मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मतलब एक ह्यूमन आई जो है वो 60 FPS तक जो है देख सकती है। उसके बाद जो है वो हाँ हल्का फुल्का स्मूथ ही लगता है, बट 30 FPS 60 FPS के बीच में जो है वो आने चाहिए। 30 FPS से नीचे आती है तो फिर ह्यूमन आई जो है वापस से नोट कर सकती है कि FPS जो है वो ड्रॉप्स हो रहे हैं। बट यहाँ पे 106 हम मतलब मेरे को एवरेज जो है वो 100 FPS जो है वो मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। मैं यहाँ पे फोर्जा की बात करूँ तो फोर्जा जो है वो 71 FPS पर जो है वो लॉक्ड है फॉर सम रीज़न। मुझे पता है कि इससे ज़्यादा अच्छी FPS जो है वो दे सकता है, बट अभी इस वक्त इन लोगों ने जो है वो 71 FPS पे इसको लॉक कर रखा है, और मुझे पता नहीं कि इसको ऑन जो है वो कैसे करना, मतलब इसका लॉक जो है वो कैसे हटाना है। बट 71 FPS भी काफ़ी अच्छी फ्रेम रेट है टू बी ऑनेस्ट। मतलब कोई से भी डिप्स जो है मुझे महसूस नहीं हो रही। 71 फ्रेम रेट से ज़रा सा भी जो है वो नीचे नहीं आ रहा है, बिल्कुल 71 पर ही जो है वो लॉक्ड पड़ा हुआ है। और बीच बीच बढ़ती भी है, मतलब 73 हो जाती है, कभी कभार 71 हो जाती है, 73 हो जाती है ना, उससे ऊपर और नीचे जो है वो नहीं हो रही है। तो साइबरपंक पे मुझको जो है वो 55 FPS समथिंग जो है वो मिल रहे हैं, 53-55 FPS पर जो है वो लॉक्ड है। और ये वाला पार्ट जो है वो इसमें ज़्यादा मुझे लोग भी नहीं दिख रहे हैं। और मैं बात करूँ इसकी सेटिंग्स की, तो यहाँ सेटिंग्स के अंदर जैसे कि लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्विक प्रीसेट जो है वो कस्टम पे सेट है, टेक्सचर क्वालिटी जो है मीडियम पे सेट है, और बाकी सब कुछ जो है वो हाई या फिर अल्ट्रा पे सेट है। तो यहाँ पे आपको हाई टू अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर आपको 50 FPS समथिंग जो है मिल रहा है। कभी कभार जो है वो 60 FPS भी पहुँच जाता है, बट ओवरऑल 60 FPS पर जो है वो मेंटेन नहीं है। यहाँ पे ये 55-56 FPS पर जो है वो मेंटेन्ड है। और यहाँ पे GPU का लोड जो है वो 99% जो है वो पहुँच रहा है। हालांकि रैम जो है ये भी 10 GB ही कंज्यूम कर रहा है, 10 GB से ज़्यादा जो है वो कोई सा भी गेम अभी तक कंज्यूम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर लॉस्ट लेगेसी भी जो है मैंने ऑन कर दिया है, और हालांकि ये है तो थोड़ा सा पुराना गेम, बट इसको जो है वो रीमास्टर कर रखा है नॉटी डॉग ने, और काफ़ी ज़्यादा भयंकर इन्वायरमेंट्स है इसके अंदर। ये भी थोड़ा सा ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, बहुत ज़्यादा फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं, और इसके अंदर जो है वो अपने को 100 FPS समथिंग जो है वो मिल रही है, जो कि टू बी ऑनेस्ट सही है, काफ़ी ज़्यादा सही है। और 120 FPS तक जो है वो मामला पहुंच रहा है। तो अब जो है अपन इसके ऊपर गीक बेंच जो है वो चला रहे हैं, और अब देखते हैं इसके बेंचमार्क जो है वो क्या आता है। तो यहाँ पे सिंगल स्कोर जो है इसका आया है 1665, और मल्टी कोर जो है वो आया है 9424। और इसके साथ साथ बात करूँ RTX 3060 Ti की, जो कि मैंने डलवाया इसके अंदर 8 GB वाला, उसका स्कोर जो है वो 1,21,911 आया है OpenCL के अंदर। तो कुल मिला के मशीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और मेरे जो टास्क थे मेरे बजट के अंदर रहते हुए वो सारे के सारे जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स डले हैं उन सबकी स्पेक शीट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो दे रखी है, आप लोग जो है वो वहाँ से आके खरीद सकते हो, और कुछ सोर्सेज भी दे रखे हैं जहाँ से जो है वो सस्ते पड़ेंगे। मेरा जो है वो बजट 1 लाख का था, लेकिन ये थोड़ा सा ओवर बजट जो है वो हो चुका है, 1,03,000 का जो है ये बना है। एंड टू बी ऑनेस्ट हर एक रुपया जो मैंने इसके ऊपर खर्च कराया वो सब कुछ जो है वो वसूल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक करें, इस वाली वीडियो को सब्सक्राइब करें। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जी।